कैदी ने एक नजर जेलर की कमर पर लटकी चाबी पर डाली और तुरंत उसे जेल से भागने का तरीका सूझ गया। जब जेलर सभी कैदियों को काम पर ले जा रहा था तब वह आदमी नीचे झुककर जूते के फीते बांधने का नाटक करता है, चुपके से जमीन पर पड़ी इल्ली उठा लेता है और फिर बाकी लोगों के साथ रोजाना काम करने वाले बॉयलर रूम पहुंच जाता है। इसके बाद वह भट्टी से एक लाल गर्म लोहे का टुकड़ा निकालता है और जब आसपास कोई ध्यान नहीं देता तो अपने हाथ में पकड़ी इल्ली को उस पर फेंक देता है। हजारों डिग्री की तेज गर्मी में इल्ली पल भर में जलकर राख हो जाती है और आदमी को चाहिए बस यही जली हुई राख। इन जली हुई राख को इकट्ठा करने के बाद वह मौके का फायदा उठाता है। जब जेलर कहीं और काम देख रहा होता है वह ऐसे दिखाता है जैसे बस वहां से गुजर रहा हो और चुपचाप टेबल के पास आकर हाथ में राख मसलकर उसके चाय के कप में मिला देता है। फिर तुरंत जेलर को रिपोर्ट करता है कि उसे टॉयलेट जाना है। बिल्कुल भी सतर्क न रहने वाला जेलर इस चाल को समझ ही नहीं पाया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे जाने की इजाजत दी। इसके बाद वो बहुत आराम से बैठ गया और चाय की एक चुस्की ली। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मिलावट वाली चाय ने असर दिखाना शुरू कर दिया। जेलर के पेट में उथल पुथल मच गई और आखिरकार जब दर्द असहनीय हो गया तो वह सीधे टॉयलेट की ओर भागा। लेकिन इस बार उसकी बेल्ट ही उसके लिए बंधन बन गई, इसलिए जेलर ने हमेशा की तरह उसे दरवाजे पर टांग दिया। उसे पता नहीं था कि वह आदमी पहले ही रिपोर्ट का टॉयलेट आ चुका था और इसी मौके का इंतजार कर रहा था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। जेलर जब तक शौच कर रहा था वह आदमी चुपके से दरवाजे के पास आया और जेब से छुपाकर रखी साबुन निकाली। उसी साबुन से जेलर की बेल्ट में लगी चाबी की छाप बना ली। ये सब करने के बाद उसने जानबूझकर दरवाजा बंद होने की आवाज की और बिना डर के टॉयलेट से बाहर निकल गया। इसके बाद वो ऐसे दिखाते हुए निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो वापस अपने काम पर लौट आया। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तब उसने साबुन से बनी चाबी की छाप का इस्तेमाल कर वैसी ही एक चाबी बना ली और उसे अपने जूते में छुपा लिया। अब सारी तैयारियां पूरी थी, बस आखिरी कदम बाकी था। सफलता एक कदम दूर थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेलर जब दफ्तर लौटा तो उसने अनजाने में चाबी पर कुछ लगा देखा। उसने जिज्ञासावश चाबी उठाई और तुरंत उसे साबुन की खुशबू आ गई। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही जेलर ने छोटी चाकू निकाली और चाबी को बार बार खुरचने लगा, जिससे साबुन का पाउडर गिरने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि इसमें छेड़छाड़ हुई है। अगले दिन सुबह वह आदमी सफाई के बहाने चुपचाप मेडिकल रूम के दरवाजे तक पहुंचा और जब कोई नहीं था तो दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकालने ही वाला था। सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल जेलर दौड़ता हुआ आया और उसे आवाज लगाई, रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। आदमी जानता था कि अगर पकड़ा गया तो उसकी मौत तय है। कुछ सोचने के बाद उसने चाबी अपने मुंह में डालकर निगल लिया। ये सुनिश्चित कर वह मुड़ा और दोनों हाथ ऊपर कर दिए। जेलर चीखा, तुम क्या कर रहे हो? क्या दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे? तो आदमी कहता है, नहीं। जेलर को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधे अपने आदमियों को बुलाकर उसकी तलाशी करवाई। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, कुछ नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने आदमी का मुंह पकड़कर उसके अंदर भी जांच की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद भी जेलर ने हार नहीं मानी। उसने उस आदमी को पकड़कर सेल में ले गया, उसे एक कटोरी जुलाब पिलाया, फिर उसे टॉयलेट पर बैठा दिया और खुद उसकी दस्त होते हुए देखता रहा। जब आदमी का पेट लगभग साफ हो गया तो उसने एक कैदी को बुलाया और उसमें से चाबी ढूंढने को कहा। अब इस कैदी की भी किस्मत खराब थी। जेलर के आदेश के सामने वह मना नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरी में उसे हाथ डालकर टटोलना पड़ा। उस बदबू से लगभग आदमी को उल्टी आ गई। उसे लगा कि अब उसका राज खुलने वाला है, लेकिन तभी कैदी ने दोनों हाथ बाहर निकाले और कहा उसे कुछ नहीं मिला। जेलर ने विश्वास में लात मारकर उस टॉयलेट को पलट दिया, लेकिन हैरानी थी, उसमें सच में चाबी नहीं थी। तो आखिर चाबी गई कहां? असल में उस आदमी को भी हैरानी हो रही थी। अगले दिन जब कैदियों को बाहर निकाला गया तो वही कैदी उसके पास आया और चाबी उसके हाथ